हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम गेट CONF यूटिलिटी का एक और पर्पस देखेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पे गेट CONF यूज कर सकते हैं। इससे पहले वाले सेशन में भी हमने गेट CONF देखा था, बट वहां हमने डिफरेंट पर्पस के लिए देखा था। वहां हमने देखा था कि नंबर ऑफ फाइल्स कितने ओपन है, वो हमने चेक किया था, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स कितने ओपन हो सकते हैं। बट अब इस सेशन में हम क्या करेंगे, इस सेशन में हम देखेंगे गेट CNF से किसी भी, अगर आप सपोज कोई आप डायरेक्टरी यूज कर रहे हो और उस डायरेक्टरी के अंदर आपको फाइल का नेम क्रिएट करना है या फाइल क्रिएट करनी है, तो उसका नेम हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो उसके लिए भी आप क्या यूज कर सकते हो, गेट CONF यूज कर सकते हो, गेट कॉन्फ़िगरेशन डिटेल यूज कर सकते हो। और इस एक कमांड की हेल्प से आप ये पता कर सकते हो कि अगर आप सपोज करो ABC एक डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी फोल्डर ही होता है, तो जिनको नहीं पता उनके लिए बस रिपीट किया मैंने कि डायरेक्टरी फोल्डर में कोई डिफरेंस नहीं है, जहाँ पे अभी आप डेटा स्टोर करो। तो अब उस डायरेक्टरी के अंदर अगर आप किसी भी फाइल को क्रिएट करते हो तो फाइल की एक लेंथ होती है, राइट, कि इतने कैरेक्टर्स तक का आप नेम पुट कर सकते हो। तो वो चीज़ क्या है, वो उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या है, वो हम इस सेशन में फेच करेंगे गेट CONF की हेल्प से। ठीक है, तो बहुत ही यूजफुल कमांड है। कई बार क्या होता है, आप स्क्रिप्ट से ही कुछ फाइल्स क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे अगर आप डायनेमिक, अगर उसी टाइम पे आपको फाइंड आउट भी करना है कि हाँ इस डायरेक्टरी की क्या मैक्सिमम लेंथ है, उसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं क्या, तो आप उस स्क्रिप्ट में ये चीज़ ऐड कर सकते हो कि गेट CONF में क्या वैल्यू मैक्सिमम है हमारे पास और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसी सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिक्वायरमेंट ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट है। अब हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे स्क्रिप्ट के थ्रू। स्क्रिप्ट समझने के बाद में हम उस चीज़ को QSH पे रन करके देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या केस सेंसिटिव है या नहीं है। और फिर लास्ट में जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तब हम एक CL प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी करते हैं यहाँ से स्टार्ट। वर्क LN के एंटर। तो यहाँ पे हम वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन पे आ गए। यहाँ से हम हमारी डायरेक्टरी पे मूव करेंगे जहाँ पे भी हमने हमारी स्क्रिप्ट बनानी है। तो मैं यहाँ पे टेक्सचरमित में अपनी स्क्रिप्ट बनाता हूँ, तो ऑप्शन 5 लिया। अब इधर हमारे पास काफ़ी सारे फाइल्स है, शर्मित1.sh, 2.sh, 3.sh। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं हर टॉपिक में रिपीट करता हूँ कि आपकी जो फाइल है वो एग्जीक्यूटेबल मोड में होनी चाहिए, या आप कह सकते हो कि आपकी फाइल के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर सिंपल सी बात है, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो जो भी फाइल मैं इस हर सेशन में यूज़ करता हूँ वो सब एग्जीक्यूटेबल होती है, और उसके अंदर हमें, इसलिए हम उसको डायरेक्टली रन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे ऑप्शन 2 ले रहा हूँ और ये मेरी फाइल एग्जीक्यूटेबल है। इसके अंदर अभी के लिए बस हमने एक मल्टीलाइन कमेंट पुट करके रखा हुआ है। मल्टीलाइन कमेंट में बस प्रेजेंटर का नेम और सेशन नेम में भी गेट CONF यूटिलिटी ही पुट किया है, क्योंकि हम अभी इस सेशन में और आने वाले कई सेशंस में गेट CONF के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि कैसे गेट CONF वर्क करता है, क्या उसमें क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ है जो आप फेच कर सकते हो। तो वो सारी वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए, एटलीस्ट एक एक बार अगर आप सेशन में देख लोगे तो फिर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले जैसे टेक्स्ट लिखते हैं, इको फैचिंग। अब मैंने इसकी कुछ डेफिनेशन भी लिखी हुई है यहाँ पे, अगर आपको दिखाऊं, है ना। तो आउटपुट इसमें हम नेम मैक्स को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, बाद में बताऊंगा ये डेफिनेशन क्या है, समझेंगे भी इसको। फैचिंग नेम मैक्स यूजिंग गेट CONF यूटिलिटी। ठीक है, गेट CONF यूटिलिटी। तो इसमें क्या होगा, हम इसको फैच करने वाले हैं। अब फैच कैसे करेंगे, फैच करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है गेट CONF स्पेस और यहाँ लिखना नेम अंडरस्कोर मैक्स। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये केस सेंसिटिव है या नहीं है, ये चीज़ भी हम कंफर्म करेंगे, बट पहले एक बार इस तरह से चला के देखते हैं। इसके बाद में आपको स्पेस देना और पाथ देना। सपोज मेरे को /home/शर्मित/टेक शर्मित यहाँ तक की वैल्यूज़ का चेक करना है कि इसके लिमिट क्या है। ठीक है,
तो इको सबसे पहले हमने एक टेक्स्ट प्रिंट कर दिया फेचिंग नेम मैक्स यूजिंग गेट्स यूएनएफ यूटिलिटी, और फिर हमने एक्चुअल कमांड रन करी गेट्स यूएनएफ यूटिलिटी से नेम मैक्स स्लैश होम शर्मत टेक्स्ट शर्मत। ठीक है, इसको करेंगे सेव F3 से और एग्जिट F3 से। इसी सेशन पे मैं रन कर रहा हूँ QSH क्यूशल कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए, तो ये क्यूशल कमांड एंट्री स्क्रीन हमारे पास ओपन हो गई। अब इस क्यूशल कमांड एंट्री स्क्रीन के ऊपर हम क्या करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे अपने फाइल का पाथ जो है स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश टेक शर्मित स्लैश शर्मित 3.sh। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि ये जो हम पाथ पुट कर रहे हैं ये हमारे स्क्रिप्ट का पाथ है जिस स्क्रिप्ट को हमें रन करना है, और स्क्रिप्ट के अंदर हमने वो पाथ लिखा जिसके बारे में हमें पता करना है। तो ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए आप लोगों को। और अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ तो हमारे पास मैक्सिमम लेंथ कितनी दिखा रहा है, नेम मैक्स आ रहा है 255। ठीक है, अब ये 255 क्या वैल्यू आ रही है इसको मैंने समझाने के लिए नोट्स बना रखा है, जैसा अभी आपको दिखाता है एक शॉर्ट में डेफिनेशन लिख के रखी है जो इंटरव्यू के लिए भी हेल्पफुल रहेगी आपके, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। बट अभी हमने देखा कि जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारी फर्स्ट लाइन जो हार्ड कोडेड थी वो प्रिंट हुई फैचिंग नेम मैक्स यूजिंग गेट्स यूएनएफ यूटिलिटी, और वैल्यू प्रिंट हो गई 255। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ से करते हैं F3 और केस सेंसिटिव वाला डाउट क्लियर करते हैं कि क्या ये केस सेंसिटिव है या नहीं। तो जस्ट उसको चेक करने के लिए मैक्स को हम स्मॉल में लिख देंगे मैक्स, F3 सेव एग्जिट, और यहाँ पे लिखेंगे QSH और इधर लिखेंगे स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश टेक शर्मित स्लैश शर्मित 3.sh। ठीक है, और इसको कर लेते हैं कॉपी, एंटर। तो देखो अभी क्या आ रहा है, गेट्स यूएनएफ कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल नेम मैक्स, ये कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल है नेम मैक्स इज नॉट वैलिड ऑन द सिस्टम, मतलब ये वैलिड ही नहीं है। तो इसका मतलब श्योर है कि हम अपने इस स्क्रिप्ट के अंदर कोई भी कमांड को, केस सेंसिटिव है सारी कमांड, तो कोई भी कमांड को चेंज नहीं कर सकते, आपको एज इट इज ही रखना होगा, अदरवाइज वो आपको एरर देगा। ठीक है, और अच्छा ये भी कंफर्म करते हैं कि क्या गेट CONF में कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसे अगर यहाँ गेट कर दिया है इसको और यहाँ पे से हम लिखेंगे QSH और पेस्ट करके एंटर करेंगे स्क्रिप्ट को, तो यहाँ देखो यहाँ भी वही आ रहा है स्लैश होम शर्मित टेक्स्ट शर्मित 3.sh एरर फाउंड सर्चिंग फॉर कमांड गेट CONF। कमांड वही है, बस कैरेक्टर्स में हमने यहाँ पे कैपिटल लेटर्स यूज़ किए हुए, सो नो सच पाथ और डायरेक्टरी हमारे पास मैसेज में आ गया। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब डेफिनेशन एक बार थियोरटिकल देख लेते हैं, वैसे हमने समझ लिया। यहाँ लिखा है द कमांड गेट CONF नेम अंडरस्कोर मैक्स स्लैश होम शर्मित टेक्स्ट शर्मित retrieves the maximum length allowed for file name in the specified directory। ठीक है, क्या करता है ये, रिट्रीव करता है मैक्सिमम लेंथ अलाउड फॉर फाइल नेम इन द स्पेसिफाइड डायरेक्टरी। तो इस डायरेक्टरी के अंदर मैक्सिमम फाइल नेम क्या स्पेसिफाई किया जा सकता है उसका लेंथ ये आपको प्रोवाइड करता है, इसके थ्रू आप रिट्रीव कर सकते हो। किसके थ्रू, गेट CONF नेम मैक्स, और बिल्कुल एज इट इज रखना नेम अंडरस्कोर मैक्स। फिर आता है द आउटपुट 255 इंडिकेट दैट फाइल्स विद इन द डायरेक्टरी स्लैश होम शर्मित टेक्स्ट शर्मित कैन बी अप टू 255 कैरेक्टर लॉन्ग्स, मतलब मैक्सिमम 255 है और उसके बाद में आप कम भी रख सकते हो। जैसे अभी हम नॉर्मली कोई फाइल बनाते हैं तो 10-12 कैरेक्टर्स की होती है, उससे ज़्यादा बनाता भी नहीं कोई, बट मैक्सिमम लिमिट हमारे पास कितनी, मैक्सिमम लिमिट हमारे पास है 255 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरा आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती है। अब अगर आपको कभी किसी सिनेरियो में इसको CL से रन करने को कहा जाता है तो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम जो हम हर बार यूज़ करते हैं उसको ही हम यूज़ करेंगे, वर्क MBR PDM। ये प्रोग्राम किस लिए है, रनिंग शेल स्क्रिप्ट यूजिंग CL। तो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है DCL F4 वेरिएबल नेम टाइप स्टोरेज और लेंथ, CHG वैड लिखना है, वेरिएबल का नेम और स्क्रिप्ट आ जाएगी फाइल की, और फिर उसके बाद में strqsh F4 और वेरिएबल का नेम आ जाएगा। तो जैसे ही आप इस वेरिएबल के नेम को एग्जीक्यूट करोगे तो आपकी जो फाइल है वो कंपाइल होके और इस तरह से आपको आउटपुट, ओके हम देखो गेट CONF अभी तक चेंज नहीं किया इसलिए वो हमारा आउटपुट भी वैसे ही लेके आ रहा है। अगर आप गेट CONF करेक्ट कर दोगे तो आपको करेक्ट वाला आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे, ये वाला हमारा ये आउटपुट लेटेस्ट है। ठीक है,
तो आई थिंक आज का ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम गेट cnf यूटिलिटी को यूज़ करके फेच कर सकते हैं मैक्सिमम लेंथ ऑफ फाइल नेम अलाउड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्टरी। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।